धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए और गोटल इंडिया के बारे में सुनने के लिए हमें। सबसे पहले मैं दीवान जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ये मीटिंग आज ऑर्गेनाइज़ की है। आज हमारी टीम में काफ़ी कम सदस्य हैं, कुछ सदस्य इधर उधर हैं और हम लोगों ने जो मीटिंग रखा है, हर हफ्ते हम लोग संडे को काम कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ 52 हफ्ते होते हैं और मुझे लगता है कि पूरे इंडिया को कवर करने के लिए 52 हफ्ते बहुत कम है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले तो मंथली होती थी मीटिंग, फिर क्वार्टरली, ये आपका फोर्टनाइटली यानी कि पखवाड़ा जो होता है 15 दिन पे हुआ, और पखवाड़े के बाद अब हफ्ते हफ्ते हमारी मीटिंग होती है। हर संडे को हम लोग निकल जाते हैं। गोटल इंडिया वैसे तो अभी 1.5 साल हुआ है हम लोग को काम करते हुए, लेकिन जो प्रोग्रेस गोटल इंडिया ने की है वो शायद ही किसी संस्था ने की हो। उसका रीज़न है कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिला है। हमारे समाज में शिक्षा पे कोई भी संस्था नहीं है, तो ये खाली जो वैक्यूम था उसके वजह से हम लोग को जो इस सफलता मिल रही है। आज झारखंड में रांची में भी प्रोग्राम है, हमें बुलाया गया, वहाँ पे हमारे 2 सदस्य लोग वहाँ गए हुए हैं। कलकत्ता में अभी हम लोग 21 जनवरी को वहाँ प्रोग्राम किया था हमने। पटना में हम लोगों ने अपना कार्यकारिणी का गठन किया है। यूपी में बलिया देवरिया में हम लोगों ने यहाँ से जाके वहाँ पे प्रोग्राम किए थे। इसी तरह से 4 स्टेट्स में हम लोग अपना प्रेजेंस शो कर चुके हैं और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। 17 मार्च को हम लोग छत्तीसगढ़ में इनवाइटेड है, उसके लिए आज डिस्कशन होना है। टिकट बुकिंग वहाँ पे हॉल बुक हो गया है, तो टिकट भी हम लोग इस हफ्ते बुक कर लेंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग एक एक कदम आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं। हमारा समाज जो है दोनों हाथों से हमें गले लगा रहा है। सारी संस्थाएं हैं जो ये महसूस कर रहे हैं कि शिक्षा पे काम होना चाहिए था, बहुत लेट हो गया है, बहुत समय निकल गया, ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। सब लोग मानते हैं कि शिक्षा से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और इस पे एक संस्था, एक्सक्लूसिव संस्था जो शिक्षा पे काम करे, ऐसी संस्था होनी चाहिए थी। कोविड के वजह से हम लोग को काफ़ी दिक्कतें आई इसको रजिस्ट्रेशन करने में, और लेकिन खैर हम लोग 2 साल डिले हो गए। सबसे पहले हम लोगों ने मनीषा को चुना 1.5 साल पहले। समाज ने उसको 2 लाख रुपया दे के दृष्टि IAS कोचिंग में डाला। ये गोंड समाज में पहली बार ऐसा हुआ कि एक अपने बच्चों को तो सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन एक दूसरी समाज की बेटी को लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार, 50-50 हज़ार रुपये दे करके उसमें उसको दृष्टि IAS कोचिंग में 2 लाख रुपए दे के हम लोगों ने, जिसमें मेरा योगदान 50,000 रुपये था। और मैंने समाज से ये वादा किया कि हर साल मैं 50,000 रुपया शिक्षा के नाम पे दूंगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो हम लोग त्योहारों पे खर्च कर देते हैं
तो वो त्यौहार जो हैं, जितने भी त्यौहार हैं, वो मैं नहीं मनाता। तो वो जो पैसा बच जाता है वो मैं शिक्षा में लगाता हूँ। अभी वो 50,000 रुपये बढ़ के 1 लाख रुपया हो गया है, और 1.5 लाख रुपया मैं जो गोकुल भवन बनने की जो हमने बात रखी है, उसके लिए मैं इस साल, यानी कि इस साल 2.5 लाख रुपया मैं दे रहा हूँ। दोस्तों, अभी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ, खास करके बच्चों में मैं देखता हूँ कि बहुत दयनीय स्थिति है। स्पेशली गांव में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे को मालूम ही नहीं है आगे क्या बनना है, क्या करना है। स्कूल भी ऐसे ही जाते हैं, वो माँ बाप का भी उनमें कोई सपोर्ट नहीं होता है। माँ बाप भी अनपढ़ होते हैं, तो उनका भी कोई उसमें योगदान नहीं होता है बच्चे में, या वो मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, या उनको ऐसे आइडियल पर्सन नज़र नहीं आते हैं आसपास जो उनको थोड़ा समझा सके कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, या उनको अपने रोल मॉडल नज़र नहीं आते हैं आसपास। तो इस वजह से बच्चे बहक जाते हैं, और जब वो गोल्डन पीरियड आपका 12 साल जो होते हैं वो निकल जाता है, फिर बच्चे अपना जो जड़ है उसको मजबूत नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग जैसे बिहार में भी गए, आरा ज़िला में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे 100 बच्चों से हम लोगों ने वार्तालाप की, और आरा ज़िला में हमने देखा कि बच्चे बहुत ही कम बच्चे थे जो थोड़ा सा पढ़ने में तेज़ थे, बाकी सब बच्चे एवरेज से भी नीचे थे। तो दूसरी बात यह है कि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमें पढ़ लिख के कौन सी लाइन पकड़नी है और आगे क्या बनना है। अभिभावकों को नहीं पता होता है कि मुझे अपने बच्चों को क्या बनाना है। उनका कोई क्लियर मोटिव, मिशन, विजन अपने बच्चे को लेकर के नहीं होता है। तो इसलिए ये गोकुल इंडिया का होना बहुत ज़रूरी था, और हमने IAS IPS को चुना क्योंकि हमारा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि भाई हम प्राइमरी में भी बहुत, एजुकेशन में बहुत पिछड़े हैं, हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन में पिछड़े हैं, फिर हम बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन की या IAS IPS बनाने की। तो आखिर ऐसा क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब हम IAS IPS की बात करते हैं तो एक हम टारगेट सेट कर लिया हमने कि हमें ये चीज़ अचीव करना है।